त्रिकोणमिति का जो है एक्सरसाइज 8.1 का जितने भी क्वेश्चन था सबको पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब ये त्रिकोणमिति क्लास 10th प्रश्नमाली 8.2 में अब इंटर करना है हम लोगों को। 8.2 के लिए कुछ एंगल्स हैं, जैसे ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक या कोट का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान को हम लोग क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे। एक धांसू ट्रिक है। कौन सा ट्रिक? धांसू ट्रिक। इसको बोल सकते हैं आप डीके ट्रिक, समझे। इसको एक मसाला समझ लो। ये क्या है? ये डीके मसाला दे रहे हैं तुम लोग को आज प्रश्न वाले 8.2 के लिए। इसको याद नहीं करना है। वो सब क्या कहना है, क्या है कि याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। रट लोगे, हो सकता है एग्जाम में अगर कन्फ्यूज हो जाओ, भूल जाओ, तब क्या करोगे। ये ट्रिक बना कैसे बनाया जाता है, इसको वो ट्रिक हम लोग को आज सीखना है। किन का मान सीखना है? साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का, 45 का मान, 60 का मान, इसको सीखना है। तो चलते हैं। इनके लिए हम लोग को एक फार्मूला पिछला क्लास में लिखाए थे, या नहीं लिखाए थे, या लिख लो साइड में, कि एक टेन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा का एक फार्मूला होता है टेन थीटा, कोस थीटा का, सॉरी, टेन का क्या, साइन बाय कोस, और एक होता है कोट थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा का होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये ट्रिक में चलते हैं। इसको रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। यहाँ पहले यहाँ टेबल बनाओ हम लोग। किसका मान ज्ञात करना है? एक तो साइन का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। उसके बाद कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन कोस। फिर जाकर के टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। फिर टेन का उल्टा कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा, थीटा कवरेज, थीटा अगर 0 डिग्री हो तब क्या मान होगा, थीटा अगर 30 डिग्री हो तब क्या मान होगा, थीटा अगर 45 हो तब क्या मान होगा, थीटा अगर 60 हो तब क्या उसका मान होगा, थीटा अगर 90 डिग्री हो तब उसका मान क्या होगा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से 6 का मान ज्ञात करना है। साइन कोस टेन, कोसेक के बाद सेक होगा ना जी। साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा हो जाएगा मेरा यहाँ सेक थीटा, और टेन का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। ये 6 का वैल्यू ज्ञात करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। अब पहले ये सभी का मान यहाँ देखते हैं, किनका कितना मान ज्ञात करना है। ये थीटा का मान यहाँ दिया है हम लोगों को। साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। उनके बाद 30 डिग्री का मान, फिर उनके बाद 45 डिग्री का मान, फिर जाकर के 60 डिग्री का मान, फिर जाकर के 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कहीं कुछ याद नहीं करना है। एक बार ट्रिक समझ लो कि निकाला कैसे जाता है। लाइफ टाइम में कभी भूलोगे भी नहीं। एग्ज़ाम में अगर हो सकता है एग्ज़ाम में तुमने याद किया इनको, ये सभी का वैल्यू याद किए, हो सकता है एग्ज़ाम में कन्फ्यूज हो गए, तब उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? वहाँ कहाँ चार्ट मिलेगा देखने के लिए? पॉसिबल तो है नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इनको निकालने के लिए सीख लेंगे। ये टेबल को हम कैसे भरते हैं इस पे ध्यान देना है सबको। ठीक, इनको निकालने के लिए आपको 4 पूर्णांक लेना है। कौन कौन?
एक 0, एक 1, 2, 3, कितना है 0, 30, 45, 60, 90, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पूर्णांक लेना है। 0, 1, 2, 3 और 4, कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5 पूर्णांक, 5 पूर्णांक ले लिए। ये सभी को क्या करो 4 से भाग दे दो। कितना से 4 से भाग दे देना है। 4 से क्या करना है, इसको भाग दे देना है। 4 से भाग देने के बाद सभी में क्या लगा दो, रूट लगा दो, यानी सबका वर्गमूल निकालो। निकाल दिए तो 0/4 क्या हो जाएगा मेरा 0, इनका वर्गमूल क्या होगा 0, यानी कि ये जो वैल्यू होगा वो sin 0 का वैल्यू होगा। आ गया बात समझ में, ये क्या होगा, ये sin 0 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1/4। तो कोशिश करना है क्या है कि वर्गमूल रहे कुछ भी रहे ना, तो कोई भी चीज़ निकालने के लिए कभी भी बोले किसी भी क्वेश्चन में, तो पहले उसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, सरल रूप जो होता है उनका, वो निकाल लो पहले, उनके बाद फिर उसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यहाँ मेरा क्या 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा sin 30 का मान 1/2। हम कहना बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में, समझे। ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8.2 में ना एक भी क्वेश्चन जो है तुमको ऐसा लगेगा कि ओ मज़ा आ जाएगा पूरा एकदम। ठीक है, तो sin 0 हो गया, sin 30 हो गया। अब sin 45 में चलते हैं। तो sin 45 के लिए यहाँ 2/4 लिखा है, क्या करो काट दो इसको, पहले इसको सरल कर दो पहले। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 1 बचा, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा मेरा 1, और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसको √2 में ही रख देना है। अब ये किसका वैल्यू, तो 1/√2 का वैल्यू आ गया। अब आ जाओ यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर में, ये 3 4 कुछ होने वाला नहीं है, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसीलिए इसको रूट में ही रख देना है। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, यानी कि √3/2 मेरा 60 का मान हो गया। और 90 डिग्री का मान जब ज्ञात करेंगे, लास्ट बचा 4/4, इसको कैंसिल करो 1 1, 1 का वर्गमूल 1, नीचे भी 1 का वर्गमूल 1, इसको काटो तो क्या आएगा 1/1 क्या हो जाएगा जी 1 ही रहेगा। तो 90 का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब बताओ मज़ा आया कि नहीं आया, नहीं आई। कुछ नहीं करना है, सिर्फ काउंटिंग याद रखना है 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4, उनको 4 से भाग देना, इस तरह से फिर इसको निकाल लेना। ये साइन का वैल्यू मेरा प्राप्त हो जाएगा। अब साइन का वैल्यू अगर प्राप्त हो गया, अब कोस का वैल्यू क्या करेंगे, अब कोस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उल्टा चलेंगे। क्या चलेंगे उल्टा, इधर से चले थे अब इधर से चलना है। तो साइन 0 का मान यहाँ है मेरा, अब ये कोस 0 का मान निकालना है। तो कोस 0 के लिए साइन 0 का मान का स्टार्टिंग में है ना जी, साइन 0 का मान 0 आया था। कोस 0 का मान लिखने के लिए ये शुरू में था, तो साइन का जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला जो मान है 90, इसमें चले जाओ। यानी कि साइन 0 और कोस 0 का मान निकालना हो तो साइन 90 में चले जाएंगे हम लोग। साइन 90 का मान क्या 1, तो कोस 0 का मान क्या हो जाएगा 1। अब साइन 30 का निकालोगे तो इधर से आएंगे, साइन के लिए इधर से चले थे, अब कोस के लिए इधर से आना है हम लोग को। तो कोस 30 का मान ज्ञात करेंगे तो साइन 60 में चले जाओ, ये √3/2, ये √3/2, ये बीच में है, ये ऐसे ही रह जाएगा। और साइन 60 का मान, कोस 60 का मान लिखेंगे तो साइन 30 में आ जाओ, किस में आ जाओ साइन 30 में, 1/2 हो जाएगा। अब ये साइन कोस 90 का मान लिखोगे तो साइन 0 में आ जाओ, इसका अंत इनका शुरू स्टार्ट। तो ये क्या हो गया, साइन 0 का वैल्यू क्या था मेरा 0, तो ये कोस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0। अगर साइन कोस इस तरह से निकाल लिए हो, कहीं अगर दिक्कत नहीं हुआ हो, तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके टेन का वैल्यू निकालेंगे। इस फॉर्मूला में क्या है जी, टेन थीटा का जो वैल्यू होता है साइन थीटा/कोस थीटा होता है। तो अब निकालना क्या है,
सबसे पहले निकालना है हम लोगों को टेन 0 डिग्री का, किसका, टेन 0 डिग्री का मान, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, टेन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 बट्टे कोस 0, और साइन 0 का वैल्यू अभी खुद निकाले हम लोग 0, और कोस 0 का वैल्यू 1, 0 बट्टे 1 क्या हो जाएगा, 0 बट्टे 1 हो जाएगा मेरा 0, क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब टेन 0 का मान क्या, 0, टेन 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब आ जाओ टेन 30 में, तो टेन 30, क्योंकि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 30 डिग्री बट्टे कोस 30 डिग्री। साइन 30 का मान बताना हमको फटाफट, 1/2, 1/2 है बट्टे, और कोस 30 का मान √3/2, √3/2, 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ हम लोग बढ़ देंगे क्या, साइन 30 का मान 1/√3। ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है ये इस ट्रिक में। बहुत सब टीचर का कहना क्या होता है, रटो, रटना नहीं है बाबू, इसको जो है ना एकदम जिस तरह सिस्टमेटिक हम बता रहे हैं उस तरह से इसको निकालना है। हो सकता है एग्जाम में अगर भूल जाओगे ना, तुरंत वहीं पे रफ में तुरंत चार्ट बना दोगे, तुरंत सबका वैल्यू निकाल लोगे। तो ये क्या आ गया मेरा, टेन 30 हो गया। अब आना है टेन 45 में, तो टेन 45 क्या, टेन 45 बराबर साइन 45 बट्टे कोस 45। साइन 45 कितना है मेरा, साइन 45 दिया गया 1/√2, और कोस भी 1/√2, बराबर है, काट दो, कितना आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब जाना है कहाँ, टेन 60 में, तो टेन 60 डिग्री बराबर साइन 60 बट्टे कोस 60। तो साइन 60 का वैल्यू क्या, साइन 60 का वैल्यू जो है √3/2, √3/2, और कोस 60 का वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 आएगा, तो 1 को नीचे में लिखते नहीं हैं, तो √3 इनका हो जाएगा मान। टेन 60 तक पहुंच गए, और थोड़ा सा जाना है हम लोग को कहाँ तक, 90 तक। अब आ जाओ टेन 90, टेन 90 निकालने के लिए क्या करोगे, साइन 90 बट्टे कोस 90। तो साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, 1/0 क्या होगा, अब परिभाषित होगा। अब बोलिएगा सर कैसे, 1 को भाग दो बाबू 0 से, 1 को क्या करो, भाग दे दो 0 से, ही भाग दे देते हैं, समझ लो पहले। 1 को भाग दोगे 0 से, 0 1 कम 0, फिर 0, फिर 0 कम 0, 0, ये कभी भाग लगने वाला है नहीं, ऐसे ही रहने वाला है। इसीलिए इनको लिखते हैं हम लोग अपरिभाषित। क्या लिखते हैं, अपरिभाषित, ये इनडिफाइंड है। तो टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर यहाँ तक किसी तरह से अगर साइन कोस टेन का वैल्यू निकाल लिए हो, तो हमें लगता है कि सीधा उल्टा के फॉर्मूला से कोसेक सेक और कोट का ही वैल्यू निकल जाएगा। बोलो कैसे, क्योंकि साइन का उल्टा क्या, कोस, साइन 0 तो कोस क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। कोसेक का वैल्यू ज्ञात करेंगे, साइन को उलाट देंगे। उनके बाद 30 का वैल्यू 1/2, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 2/1। साइन का वैल्यू क्या 1/√2, तो √2/1। तो इस तरह से हम लोग सभी का मान, बाकी 3 का मान हम लोग निकाल सकते हैं उल्टा करके, उसको उनका क्या करेंगे, उसको उलाट देंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ, कोसेक थीटा किसका उल्टा जी, साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन का मान कितना दिया गया है, साइन का मान कितना दिया है, इसको अगर बढ़िया से समझ लिए हो तो हम लोग मिटा देते हैं यहाँ, तब फिर आगे हम चार्ट को नहीं मिटाएंगे, चार्ट तो बनाते ही हैं। अब देखो इधर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। कोसेक किसका उल्टा जी, साइन का उल्टा। साइन क्या है मेरा 0, 0 है, कुछ नहीं है तो सबका मान लिख 1, 0 के नीचे में क्या कुछ नहीं है तो 1 है, 0/1। इसको उलाट दो,
क्या होगा 1/0। 1/0 का मान पता है, वही हाल होगा जो बताया गया था किसमें, या अपरिभाषित के केस में। तो इनका मान क्या हो जाएगा 0/1 क्या हो जाएगा मेरा अपरिभाषित। यानी कि कोसेक थीटा कोसेक 0 डिग्री का मान जो होगा वो क्या होगा अपरिभाषित होगा। क्या होगा अपरिभाषित होगा। अब जाकर के निकालना है कोसेक किसका मान 30 का मान। साइन 30 में क्या 1/2 2/1 हो जाएगा, 1 को नीचे में लिखते नहीं है, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। कोसेक 45 1/, क्या है साइन 45 का मान 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। आ जाओ 60 डिग्री में √3/2 तो 2/√3। आ जाओ 90 में 1/1, उसको उलाट दो पुलाट दो कुछ करो, एक एक में एक रहेगा। यहाँ हो गया कोसेक कितना अच्छा से निकल गया। अब जाते हैं हम लोग सेक में। सेक किसका उल्टा जी कोस का उल्टा। कोस 1 तो 1 का उल्टा करो, जितना उलाटो पुलाटो एक ही आएगा। और सेक थीटा √3/2 2/√3 हो जाएगा मेरा। 1/√2 तो यहाँ हो जाएगा √2, 1/2 तो 2, और यहाँ क्या है मेरा 0। देखो इधर 0 यही वाला केस है, तो 0 को उलाटोगे क्या आएगा अपरिभाषित। ठीक, आ जा कोट में। कोट के लिए 10 को याद करो। 0 का उल्टा अपरिभाषित अपरिभाषित। उनके बाद आ जाओ 1/√3 तो यह हो जाएगा √3। 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3। अपरिभाषित का उल्टा, ये अपरिभाषित बना कहाँ से था 0/1 से अपरिभाषित बना था, इसको उलाट देंगे तो 1/0 होगा, इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 0। क्या लिख देंगे 0। एक बार आप लोग बुक से मिला लीजिए क्या ये सही है कि नहीं है, हम भी मिला लेते हैं। देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कोस में आ जाओ, कोस 0 का मान 1, कोस 0 का मान 1, 30 का √3/2, 1/√2, 1/2 0। 10 में आ जाओ 0, 1/√3, 1 √3 अपरिभाषित। कोसेक में आ जाओ अपरिभाषित 2 √2, 2/√3 1। सेक में आ जाओ 1 2/√3 √2 2 अपरिभाषित। ठीक है, कोट में आ जाओ अपरिभाषित √3 1 1/√3 0। वाह हम तो खुश हो गए एकदम। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनको बढ़िया से उतारो, इनको याद करो, और 8.2 का एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। सुन लीजिए बात, पूरा क्वेश्चन सबको बोर्ड में उतार करके सॉल्व करवाएंगे, इसलिए इनको एकदम जल्दी से उतार लो, इनको रिवाइज कर लेना।